अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो दो पार्ट्स पे, एक में मैं आपको थोड़ा सा बाहर घुमा रही हूँ और दूसरा मैं आपकी मनपसंद चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ कि इन फ्यूचर मैं शादी अटेंड करने वाली हूँ, उसके हवाले से मैंने कौन सी तैयारी करके रखी हुई है और कौन कौन से ड्रेसेस स्टिच करने जा रही हूँ। पहली बात, हम लोग गए थे लाल किला क्योंकि हमारे एक सीनियर टीचर जिन्होंने ऑलमोस्ट 44 ईयर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया, हमारे हेड भी थे, उनकी रिटायरमेंट थी, उनको हमने फेयरवेल अरेंज किया था लाल किला के अंदर। ये जो आप हमारे हाथों में थैले देख रही हैं ये वही सब कुछ है जो उनको एज अ गिफ्ट हम लोगों ने दिया था। अच्छा, यहाँ पे हमने बुफ़े को कंसीडर किया था क्योंकि एक यही टाइम था जो स्कूल के बाद हमारे पास सूटेबल था, दूसरा ये कि विद इन 1 आवर 1.5 आवर हम यहाँ से फ्री होकर घरों को वापस चले गए थे। मेल सारे हमारे जो टीचर्स थे वो ऑलरेडी पहुंच चुके हुए थे। फीमेल को आपको पता है थोड़ा मेकअप लेपा पोती की ज़रूरत होती है इसलिए हम लोग थोड़ी पीछे रह गई थी। यहाँ पे हम लोग का वेलकम किया जा रहा है कि इस दफ़ा जेंट्स पहले पहुँचे हुए हैं और लेडीज़ बाद में पहुँच रही हैं। बहरहाल यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स आप लोग को दिखा रही हूँ। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या कुछ खाया थोड़ा बहुत वो क्लिप्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ये हम लोगों ने सारी अरेंजमेंट साइड पे की। ये थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस था जिसको हमने पहले निपटाया क्योंकि हमने कहा जब खाना पीना हो जाएगा हर कोई भागने की कोशिश करेगा। टेबल अरेंज करवाया हुआ था हम लोगों ने, पूरा पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। सैटरडे था, वीकेंड था तो बड़ा लंबा पड़ जाता है। ये हमारे कलीग्स जो पहले से पहुँचे हुए हैं इन्होंने एक दफ़ा तो प्लेट पहले ही खाली कर ली थी कुछ हमारे साथ सीनियर टीचर्स भी थी जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुकी हैं लेकिन कनेक्टेड रहते हैं ऑब्वियसली ये लोग। फिर ये बादशाह सलामत को सलामियाँ देने के लिए आए हुए थे। इन्होंने जैसे ही चिंगाड़ना शुरू किया पीछे बच्चे रोना शुरू हो गए। बहरहाल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। ये वो बुके था जो इन्होंने इनको पेश किया। मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो यहाँ पे नहीं डाली है। बहरहाल जी, ये इसके बाद हम लोगों ने इतना सा इंजॉय किया। ये 2 बंदों का खाना है। फिर इसके बाद आप मीठा देखेंगे, मैंने औरों की प्लेटों पे भी झांकियाँ मार के आपको दिखाया है कि किसी ने क्या कुछ, किसी ने क्या कुछ। बहरहाल यहाँ से हम लोगों ने अपना मील इंजॉय किया आपस में। अच्छा हमारा टाइम गुजरा, वो बड़ा खूबसूरत सा। फिर इसके बाद मीठे में कुछ चीज़ें बेहतर थी, कुछ चीज़ें बेहतर नहीं थी, लेकिन सबसे अच्छी लाल किला की चीज़ मुझे इनका बारबेक्यू लगा है। और इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले रूह अफ़ज़ा पता नहीं किन किन चीज़ों के साथ दिया था। ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने शूट करवाया था और एक शूट मैंने अपना फेस के साथ भी करवाया था, लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब सी बातें होना शुरू हो जाती हैं। यूँ होना शुरू हो जाता है, तू होना शुरू हो जाता है, तो मैंने बस यही शेयर कर दिया। लास्ट में हम लोगों को बस बारबेक्यू का थोड़ा सा चस्का लेना था। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इतना सा 3 बंदियों का ये खाना था, खाया पिया और फिर घर को आ गए वापस। घर आने के बाद मैंने ये वाली वीडियो आप लोगों से शेयर की थी। ये छोटा सा क्लिप मेरे पास पड़ा था, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। इसके अलावा भी मेरा इरादा है कि कुछ ड्रेसेस के ऊपर ये काम किया जाए, लेकिन टाइम ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि पर लगा के उड़ता जा रहा है। पहले लगता था कि दिन थोड़ा लंबा है, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि भागदौड़ शायद हम लोग की ज़्यादा, ये जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। अच्छा, मुझे बहनें कहती हैं पिक्चर्स देख के कि आपने अपना वेट लॉस किया है। ऑब्वियसली क्योंकि 1 साल हो गया मुझे जिम जाते हुए, लेकिन जिम से नहीं, मेरा वज़न कम हुआ डाइट से। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं ओट्स लेती हूँ। एक ज़माना था मैं ये समझती थी कि रोटी नहीं खाऊंगी तो मर जाऊँगी, अब दिन में 1 वक्त ही रोटी लेती हूँ। अच्छा जी, अब वो तो बात थी कि वो फेयरवेल हमने दी। यहाँ पे सर ने फेयरवेल दी बच्चों को। बारात के अंदर इन्होंने चने की और ये आलू वाली बिरयानी पकवाई। और क्या मैं आपको इसका टेस्ट बताऊँ, क्या मैं आपको इसकी बरकत बताऊँ। बच्चों ने पेट भर भर के यहाँ से खाया है। गवर्नमेंट के बच्चे हैं, फिर मैं बता रही हूँ इसी तरीके से खिलाया जा सकता था। एक ज़र्रा कहते हैं ना, वो भी बच्चों ने नीचे नहीं फेंक दिया। अच्छा, उसी दिन दोपहर को सर ने हमारे लिए मछली का कोरमा बनवाया था। ख़ुद बनाते हैं सर, बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। इन्होंने हम टीचर्स की पार्टी रखी थी। आ जाएं जी घर के अंदर। अल्लाह ताला ने खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। अब सर ने उम्रे पे जाना है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद उनके जो मज़ीद काम है वो करेंगे। हमने तो सर से कहा था आप एक्सटेंशन करवा लें, पर नहीं भाई, सर कहते हैं कि नहीं। अच्छा, ड्रेसेस बाद में दिखाती हूँ। एक बहन ने ये सवाल किया था कि ये वाले जो स्कैलप्स हैं हमारे यहाँ तो नहीं होते, छोटी वाली पिको जो होती है, आप उनसे कहेंगे ना 1-1 1.5 इंच वाले स्कैलप्स आपको दुपट्टे के चारों तरफ करके दे दें, तो ये वही हैं। मेरे ख्याल मेरा दुपट्टा था 3 गज़ का और उन्होंने इसके 500 चार्ज किए थे। कहाँ से करवाती हूँ मैं, कुर्तुबा मार्केट है जो हमारे पास तारिक रोड की अपोजिट साइड पे आता है ना, बहादुराबाद, वहाँ पे ये मार्केट है। मैं जब पढ़ने जाती हूँ तो उन्हें काम दे जाती हूँ। शाम के टाइम जब मैं उनसे वापस आ रही होती हूँ तो उनसे उठा लेती हूँ काम। इसी तरह ही काम करके दे देते हैं। बल्कि उनके पास खड़ी थी, बार बार धागा भी टूट रहा था, फिर भी उस बंदे ने उसी वक्त मुझे डाई भी करके दिया दुपट्टा और पिको भी करके दिया। चलें जी, अब मसला यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं इतने टाइम से कोई इतना रेगुलर जब मैं वीडियोस नहीं आप लोगों के साथ शेयर करी तो मैं कुछ स्टिच भी तो नहीं कर रही ना।
तो हुआ यूँ कि अब सर्दियाँ थोड़ी सी हैं इस तरह की कि मॉर्निंग के टाइम पे ज़ाहिर सी बात है मुझे लगता है कि मैं थोड़ी बड़ी होती चली जा रही हूँ और मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई है। तो मैंने ये कुछ ड्रेसेस अपने ला के रखे हुए थे उस वक़्त जबकि गर्मियों का सीज़न था, और वैसे भी मेरी अभी ऑलमोस्ट 6 महीने की पढ़ाई और रहती है, फिर इसके बाद मुझे लगेगा कि थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने पढ़ाई के साथ एडजस्ट कर लिया, तो अभी वीडियो साथ साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे पास ग्रे कॉटन का फैब्रिक है जो बड़े अर्ज़ का 60 इंच इसका शायद अर्ज़ होता है, और ये 4 गज़ कपड़ा मैंने तब ले लिया था। इसमें आप देखें कि सेल्फ़ की लंबी लंबी लाइनें भी हैं और इसे प्लच्छी टाइप के ऊपर आपको ब्रोशिया भी नज़र आ रहा है। ये पूरा सूट है 2 पीस, ये मुझे स्टिच करना होगा। ये मैंने एक शलवार का कपड़ा कॉटन में ला के रखा हुआ है एक कुर्ती के साथ। वो कुर्ती ना तो मैं पहनती हूँ ना ही इसी वजह से कि इसकी शलवार नहीं स्टिच हुई हुई, तो इसको मैंने निकाला है। अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये मैंने ट्राउज़र का कपड़ा लिया था या शलवार का कपड़ा लिया था। अगर तो शलवार का कपड़ा लिया था, लेकिन वो कुर्ती लॉन्ग है मेरे पास। देखते हैं इसका क्या बनता है। मेरा अंदाज़ा है कि मैं इसका ट्राउज़र ही स्टिच करूँ, हाय 5 जोगा तो बने, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मुझे पार्टीज़ अटेंड करना पड़ी हैं तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट ड्रेसेस वेयर किए। नॉर्मली मैं जीन्स वगैरह पहन के और अबाया ऊपर पहना होता चली जाती हूँ। ये मैंने बिल्कुल पिछले साल जून जुलाई में कहीं लिया था। इसमें ये येलो कलर का कपड़ा दोबारा से 1 गज़ है, और नीचे जो आपको रेड मजेंटा कलर नज़र आ रहा है वो मेरे ख्याल 3.5 गज़ है। तो पूरे एक सूट का इसकी बेसिकली मैंने बनानी थी फ़्रॉक। नाउ आई रियलाइज्ड कि फ़्रॉक्स वगैरह को कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है अबाए के अंदर। कुछ लोग फ़्रॉक को ही एज अबाया कैरी कर लेते हैं, लेकिन मैं जहाँ आती जाती हूँ मुझे लगता है अबाया इज़ अ डिफरेंट थिंग और फ़्रॉक इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे ये दोनों फैब्रिक भी आपको थोड़ा सा सेल्फ प्रिंट में नज़र आ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आई कि कोई इत्तेफाक हो गया, क्योंकि मैंने जानबूझ के कोई ऐसा कपड़ा नहीं लिया जिसके अंदर ऐसे सेल्फ प्रिंट आ रहे होते हैं। एनीवेज चल भी रहा है, तो इसको हम एक सूट बनाएंगे। तो दूसरा सूट मेरा सर्दियों के हिसाब से घर में पहनने लायक ये हो जाता है। तीसरा ये मैंने सदर में, जहाँ पे आप लोगों को कार्ड भी शो किया था पिछली इक्कड़ दुक्कड़ वीडियोस के अंदर, वहाँ से मैंने 2 पीस लिया था। अच्छा, इसके अंदर भी थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, हालांकि थोड़ा सा पतला है, लेकिन कराची में इतने ही सूती नुमा कपड़े ही चलते हैं। तो इस कढ़ाई वाला थोड़ा सा तो इस मौसम में पहना जाएगा, और नया सिला हुआ है तो आराम से ही पहना जाएगा। गर्मियों के अंदर तो नया सूट भी सी के पहनो तो ऐसा लगता है जैसे ये तंदूर बलिया होया पंजाबी मेरी पीछे ही रह गई है। अच्छा, ये भी मज़े की बात है, थोड़ा सा प्लच्छी नुमा, थोड़ा सेल्फ प्रिंट का, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, और इसके साथ जो शलवार उस वक्त थी वो सादा थी, लेकिन मैंने फिर यही 3.5 गज़ कपड़ा लिया। अब चूँकि मैंने सदर से लिया, मुझे लगता है इसकी कुर्ती थोड़ी शॉर्ट बनेगी। इसको मैंने स्टिच करना है, लेकिन इस दफ़ा मेरी बहुत कोशिश है कि ऐसे ड्रेसेस को मैं सिंपल से स्टिच करूँ। मैं लेसिस से तंग आ गई हूँ। अब आगे चलते हैं। ये वाला भी एक ड्रेस था जो कि मैंने गोल्ड मार्क 2 से, मोमेंट क्लॉथ हाउस के नाम से शॉप से, वहाँ से चलते चलते लिया था। अल्लाह का करना ऐसा है कि ये भी सेल्फ प्रिंट के अंदर ही इसके अंदर चौड़ाई के रुख पे लाइनें आ रही हैं। ये थोड़ा सा खद्दरनुमा कपड़ा है, तो मैंने सोचा इसको इस वक्त सी लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहन के जाने लायक अदीला बन जाएगी। कलर भी थोड़ा पेस्टल है, खूबसूरत सा है। उस वक्त जब मैं ले रही थी, एक और लेडी मेरे पीछे पड़ी थी कि ये मुझे दे दें, आप ना लें, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था उस वक्त गर्मियों के हिसाब से। ये जैसे जनरेशन के कपड़े होते हैं ना, गर्मियों में भी थोड़े से खद्दरनुमा, थोड़े कॉटननुमा होते हैं, ये वो है, तभी मैंने इनको प्रेफर किया। ये और ये कपड़ा मुझे एक लग रहा है, लेकिन मैंने 2 डिफरेंट शॉप से लिया। आता तो एक ही जगह से है ना बाबा, यानी कि वो रोल की सूरत में जो चाइना वगैरह से कपड़ा आता है शायद, या रशिया वगैरह से, ये वही है, रशिया से ही आता है, पता नहीं कित्थों आता है। अच्छा, ये भी मैंने एक गोल्ड मार्क 2 से लिया। ये शॉप अब तकरीबन बंद हो चुकी है। देखने में लगता है कि जैसे ये पैंट्स का कपड़ा नहीं होता जीन्स का, वैसा कपड़ा है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कॉटन सिल्क नुमा भी है। ये भी मेरे ख्याल 4 गज़ है। इसका भी एक सूट बनाऊंगी 2 पीस, लेकिन इसमें मुझे कोई सजेस्ट मत कीजिएगा कि लेसेस लगाऊं, नहीं लगानी। इसको सिंपल इस दुपट्टे के साथ थोड़ा मुझे कंट्रास्ट करना है। ये दुपट्टा मैंने कोई 800-900 का चलते चलते जो दुपट्टे वाले भाई होते हैं उनके पास हैंग हुआ था, घर आके देखा तो इसके साथ मैच कर गया। तो ये भी एक सूट मैं स्टिच कर लूँगी कि चलो स्कूल में कोई ऐसा थोड़ा सा कैजुअल टाइप का वेयर करना हो तो। ये मैंने सदर से लिया था 2 पीस। ये भी वैसा है कपड़ा, थोड़ा सा टेक्सचर्ड है, थोड़ा सा पलच्छी नुमा है। ये कमीज़ और शलवार एक जैसी है। ये मेरा इरादा है कि मैं ड्रेस पीनों को दे दूं, क्योंकि कुछ ड्रेसेस जब मैं अपने लिए लाती हूँ, मेरे साथ शूट करवाती, सब कुछ करवाती है, तो ड्रेसेस मैं उसको भी देती हूँ, छोटी बहनों को भी देती हूँ, लेकिन ये मेरा इरादा है कि उसको दे देती हूँ। इस तरह के कपड़े बच्चों पे भी अच्छे लगते हैं। अब मैं सारे अपने ही तो नहीं ना स्टिच करती जाऊँगी। मैंने कोशिश की है कि कैमरा दूर रखूँ, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो मेरी सिस्टर की कॉल हो गया। जब मेरी सिस्टर्स की कॉल आती है ना, तो 2-2 घंटे हम कहीं नहीं जाते, कचड़ बचड़ बातें होती रहती हैं।
हाँ, ये उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी ढिंगुन शू हो गई और उसके बाद पीनो भी सो गई। तो आखिर में वीडियो मैंने शूट किया। आ जाएं जी थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेसेस की तरफ। ये वाला क्रश फैब्रिक मैंने लेकर रखा हुआ है एक फ़्रॉक बनाने के लिए। एक मैंने ही सवाल किया था कि इसको हम कलियों की सूरत में अगर प्लाज़ो बनाना चाहें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी इस कपड़े को आप कट करके और पेस्ट ना किया करें। वाह क्या कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसका एक ही जो मतलब हिस्सा कटा होता है ना, उसी को बस एक सिलाई लगाएं, कलियों की सूरत में ना एडजस्ट करें। इसके साथ ये सिल्क का कपड़ा लिया हुआ है जहाँ कहीं ज़रूरत होगी पलटे के लिए, और दुपट्टा मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा का रंगवा के रखा हुआ है। अच्छा, मैं देख रही थी ये वही ऑर्गेन्जा है जो मैंने लिया था गोल्डमार्क से ऑर्गेन्जा, और वो जो दूसरा आपने ऑर्गेन्जा देखा मैंने ला के रखा है जिसके कटाव वाला दुपट्टा भी बनाया हुआ है, ये लिया है मैंने बहादुराबाद से। तो बहादुराबाद वाला मुझे ज़्यादा सॉफ्ट लगा है कंपेयर टू दिस वन, हालांकि दोनों के रेट्स एक ही पड़े हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि जो मुझे शादी अटेंड करनी है, मेरा इरादा था कि रेड कलर मैंने बहुत कम पहना है तो मैं रेड कलर पहन के जाऊँगी, लेकिन दुल्हन की डिमांड ये है कि रेड मैंने ही पहनना है, बाकी सारे जुट्टे पा के आओ। और जब मैंने अम्मी को बताया ना कि अम्मी सब वाइट पहन रही हैं और दुल्हन ही रेड पहनेगी, मेरी अम्मी मत्था पकड़ के बैठ गई, कहती हैं दुल्हन को इतना क्यों बोलना होता है। मैंने कहा दुल्हन आजकल ऐसी है, वो कहती है मेरी डिमांड पे चलो तो शादी होगी, नहीं तो मेरी शादी तो ना हो। माशाल्लाह से आजकल दुल्हनें ऐसी हो गई हैं। अच्छा जी, फिर दूसरे नंबर का ड्रेस ये वाला है जिसका दुपट्टा मेरे पास शिफॉन में एम्ब्रॉयडरी पे तिल्ले पे। ये मैंने लास्ट ईयर गोल्ड मार्क 2 से, जो एसके शॉप है बेसमेंट पे, वहाँ से लिए, लेकिन अब मैं वहाँ से कपड़े नहीं लेती क्योंकि अब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एक ही शॉप से बहुत ज़्यादा कपड़े लेने शुरू कर देते हो तो आपके साथ धांधली होना शुरू हो जाती है, यानी वो बंदा आपको चीट करना शुरू कर देता है। आखिरी दफ़ा जब मैंने कुछ ड्रेसेस लेके उनसे ट्राई करवाए थे तो मुझे समझ में आई, जैसे आपने रेड वाला पीछे देखा, उसके बाद से अभी तक वैसे भी गोल्ड मार्क मेरा रास्ते में भी नहीं आता। ये सूट है मेरे पास जो कि कमीज़ आई गेस, हाँ, फ्रंट और बैक की कढ़ाई इस पर, और शलवार का कपड़ा भी सेम इसी में है, इसमें कोई अस्तर की ज़रूरत नहीं है। अब मैं देखती हूँ कि इसके साथ मैंने लॉन्ग कुर्ती बनानी है, ट्राउज़र बनाना है या क्या बनाना है, क्योंकि ये ट्राउज़र का कपड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल है एंड आई थिंक ये थोड़ा सा सी थ्रू भी है। इसके नीचे मुझे कहीं वो तो नहीं लगानी पड़ेगी जो फ्यूजिंग वगैरह लगाती हूँ। जी साड़ा मालिक मकाना दा कुक्कड़ बंगा मारन लाग पे, फजर का टाइम हुआ जाता है। और फिर इसके बाद जो मैंने लेसेस लेके रखी थी कुछ गोटे वाली, ये मुझे नहीं समझ में आई कि कुंदन वाली लेस क्या मैंने दुपट्टे के पूरे चारों पल्लों के लिए लेके रखी थी। अब अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि ये ड्रेस ख़रीदूँ फिर इसके साथ सारी लेसेस ख़रीदूँ तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है महंगाई होगी आसमानों पे। मेरे ख्याल में ये सूट ही मुझे 6,000-7,000 का पड़ा था, और जब मैं लेसेस लेके आई थी तो 21-22 हज़ार की तो 3 ड्रेसेस की लेसेस ही थी। इतनी अभी भी होंगी, लेकिन अभी मेरा इतने ज़्यादा कोई है नहीं। जाना है, मैंने इंतज़ार कर रही हूँ थोड़ा मुझे टाइम मिले, मैंने कुछ ड्रेसेस के लिए लेसेस बाय करनी है, लेकिन फ़िलहाल जो हैं उनको तो स्टिच करूँ ना। यहाँ पे मेरे फ़ोन की बैटरी दोबारा से ड्रेन हो गई थी, दोबारा से मैंने इसको चार्ज किया है। और दूसरा ड्रेस मैं आपको जो वाइट वाला दिखाना चाह रही हूँ वो ये वाला है। इसके साथ भी अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रखी हुई थी। अब मसला पता क्या हो रहा है, मुझे पसंद है पर्सनली खुद से पहनना, मेरा इरादा था इसके साथ मैं वाइट कलर के खुद से ले लूँ, लेकिन पिछले 2 इवेंट्स जो मैंने आपको बताए उसके अंदर मैंने खुद से वेयर किया है, तो मेरे तो बुरे तरीके से ऐसे लगा जैसे कि मेरा बॉडी स्ट्रेच कर गया बुरे तरीके से, ऐसा खिंचा हुआ है पूरे पाँव के अंदर और कमर के अंदर कि मुझे लगा कि ओहो मैंने क्या पहन लिया, क्योंकि शायद मुझे शूज़ थोड़े से हील वाले हैं इस वजह से हो गया, ये एक ही चीज़ की आदत हो गई है। एनीवेज, यहाँ पे ये इसके ट्राउज़र का कपड़ा ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया था। ये इसलिए ज़्यादा ले लिया था कि मुझे अंदाज़ा था मैंने दुपट्टे के चारों तरफ लगाना है, और ये अस्तर का कपड़ा भी है। अस्तर के हवाले से मुझे थोड़ा सा मोटा कपड़ा ही लेना था, क्योंकि आपको पता है शिफॉन के कपड़े वाइट जितना भी इसके नीचे आप वो लॉन का अस्तर लगा लो, वो शाइन वाला अस्तर लगा लो, आपका बॉडी झलकता ही झलकता है। ये दुपट्टा है जिसके ऊपर हमने बूटियों का काम देखा हुआ है, कहीं कहीं वो जो होता है ना पानी वाला सितारा वो लगा हुआ है, और 3 गज़ का मैंने दुपट्टा लिया था। दुपट्टे पे हम अच्छा फॉर्मल ड्रेसेस में मुझे ये महसूस होता है कि हम पलटे के साथ लगाएं तो उसकी ग्रेस ही अलग निकल के आती है। हाय रब्बा मैं थक गई जे। इसके बाद ये वाली लेस उन्होंने मुझे भाई ने इसलिए दी थी कि आप चारों बंदे इसको ऐसे ही लगा दीजिएगा, माशाल्लाह एदे च भी मैं धागे फसाए दूसरे सूटां दे, लेकिन इसके सारे मोती मैंने लैदा निकालने हैं, दुपट्टे पे पलटा लगा के लैदा लगाने। यदि मैं झिलमिल तुहानू विखाण रही हूँ, यही डिसेंट मुझे अच्छा लगेगा, इससे ज़्यादा छिछोरपन मैं नहीं कर सकती शादियों के ऊपर। हालांकि और भी बहुत सारे डिफरेंट है, लेकिन हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शर्ट का कपड़ा है वो थोड़ा ऑफ वाइट पेल की तरफ जा रहा है एंड ट्राउज़र्स गोज टूवर्ड्स वाइट, प्योर वाइट, लेकिन जब मैं इसके ऊपर यूँ रखती हूँ तो फिर कॉम्प्लीमेंट करता है। अब मसला आता है लेस का। अब मुझे लग रहा है लेस का कलर चेंज है मैनू की हुंदा जान दिया, लेकिन अब लगाना मैंने यही है, मैंने और कोई ख़र्चा नहीं करना है, क्योंकि जब मैंने ये सोच के ये लिया था कि आगे साल इस साल
शादियाँ अटेंड करनी है तो यही बनाना है। और वो पूरा ही साल निकल गया माशाल्लाह से चीज़ें कलेक्ट करते करते, और फिर उसके बाद गर्मियाँ एकदम से इतनी हसीन वाली आई हैं कि सोच भी नहीं सकता बंदा कि शिफॉन के कपड़े स्टिच करेगा। अच्छा, ये जो लेस है ये ऑर्गेन्जा के ऊपर है, इसके ऊपर कट, ये जब बिल्कुल नई नई फैशन में आई थी तब मैंने ली थी कि फटाफट ला लो जी, चलो नीला बैक इन फैशन हो जाए, लेकिन कोई नहीं, जब स्टिच करूँगी तो दिखा दूँगी। अच्छा, इसका ओवरऑल में ये है। इसमें मज़े की बात है कि एक लेस मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ जो आगे चल के आपको दिखाऊँगी, क्योंकि बाद में मैंने रियलाइज़ किया था हर एक सूट का गोल गला नहीं होता, कोई वी शेप जैसे चाइनीज़ नेकलाइन हो अनीला वो भी बना लो इसके ऊपर। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये सारी कढ़ाई है और सीक्वन की एक लाइन, एक कढ़ाई एक सीक्वन की एक लाइन है। ये कटदाना मोती नहीं है जो कि आजकल बहुत दुनिया में है। ये एक गज़ में लेकर आई थी और ये मैंने, ये कटदाना से काम हुआ है और मेरे ख्याल में पोत के मोती होते हैं उसके साथ काम हुआ है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, जिन बहनों को मेरा इस तरह पटर पटर बोलना अच्छा लगता है उनके हवाले से मैंने इसके अंदर काफ़ी कुछ मैनेज कर दिया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी कि इसके साथ अल्लाह इतना भारी थी ये वाली लेस, पता नहीं मेरे सूट का क्या हशर मचाएगी। आज के दिन का तीसरा और आखिरी सूट या पन्नी वर्क के हवाले से ड्रेस लिया था मैंने और बैंगनी कलर मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये वाली लेस मुझे तब नहीं अच्छी लग रही थी जब मैंने बाय की थी और अब मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया था वो ये, जो कि हमारे पास रॉ सिल्क है और ये थोड़ी सी थिक वाली थी और यही मैंने शमीज़ के लिए ले ली, लेकिन उस वक्त मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि ये मैं शमीज़ के लिए तो ले रही हूँ लेकिन दुपट्टे के चारों तरफ लगाने के लिए तो नहीं ली ना। फिर थोड़े टाइम बाद जब मैं गई तो वो कपड़ा उनके पास मौजूद नहीं था, तो मैंने अस्तर के लिए यहाँ पे कॉटन को प्रेफर कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि शिफॉन के कपड़े अब गर्मियों में भी कोई ओकेजन होता है तो उसमें भी वेयर कर सकती हैं। और दूसरा ये कि अगर रॉ सिल्क को एज आ अस्तर आप कैरी करती हैं तो आपके जिस्म में थोड़ा सा फैलाव सा आता है, मुझे इस वजह से वो थोड़ा सा मैंने उसको माइंड को चेंज किया है। दुपट्टे के चारों तरफ लगाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ही था ना। ये हमारी कमीज़ का फ्रंट पल्लू है, क्रिंकल शिफॉन के ऊपर है, ये सारी कढ़ाई हुई है, पन्नी वर्क हुआ हुआ है और ये वाला हमारे पास दुपट्टा है, आस्तीने हैं, बैक का हिस्सा है और यहाँ पे कमीज़ से जो कपड़ा बचेगा वो हम बैक के दामन पे भी लगाएंगे और स्लीव्स के आगे भी लगाएंगे। ये वाली लेसेस मुझे अब प्यारी लग रही हैं। अच्छा, मुझे ये लगा कि शायद उन्होंने मुझे दिमाग में आ रहा है कि उन्होंने मुझे दुपट्टे के पल्लुओं पे भी लगाने के लिए दी थी, तभी तो अच्छा खासा खर्चा किया था कि हत्थे चढ़ी अनीला, अगले साल चढ़े ना चढ़े, चलो जिसके पैसे बहुत ज़्यादा बिल बना दो। और मुझे बाद में पता चला, फिर वही बात कि लेस दिखाते मैं भूल गई, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें ला के रख लेते हैं और जहन से स्किप हो जाती है हर चीज़। लेकिन मेरे जहन में ये था कि ये 3 ड्रेसेस हैं, इस दफ़ा कोई वेडिंग आएगी तो उसके ऊपर मैंने कोई अलग से इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। ये वाली भी दुपट्टे के हिसाब से दी थी और ये वाली दुपट्टे के हिसाब से और कुर्ती के दामन के हिसाब से दिया। और ये चुन्नी मुन्नी सी जो लेस अभी आपको इसी तरह की छोटी वाली इसकी बहन नज़र आएगी, वो स्लीव्स के आगे लगाने के लिए दिया। झिलमिल झिलमिल करता हुआ पियोड़ा लग रहा है, लेकिन इसको वॉश करते हुए थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। अभी भी लेस सामने पड़ी हुई है लेकिन मुझे आखिर में करके याद आएगा, आय हाय एल वाली पतली वाली जो स्कैल्प वाली लेस है ना, बाम आगे लगनी है। बहरहाल ये थे मेरे ड्रेसेस, बताइएगा कैसे लगते हैं आपको और इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग भी आपसे शेयर की जाएगी। ज़्यादातर तो ये नॉर्मल सीधी कुर्तियाँ ही होती हैं, लेकिन वाइट के साथ कोई मैं कारनामा करने जा रही हूँ। आगे अल्लाह मालिक है कितनी अकल रहती है, कितना मेरे पास उस वक्त टाइम बचता है। ये वाली जो बाजू के आगे लगाने वाली कह रही थी वो है। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छा लगा होगा, मेरे कैजुअल्स भी, मेरे फॉर्मल्स भी, मेरा घूमना फिरना भी। और रह गई बात कि अनिला कब वीडियोज़ में सामने आएगी, पता नहीं। मैं आ गई तो कितने लड़ाई ना पै जाए मेरे ख़ानदान के विच, और मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लड़ाइयाँ ही बर्दाश्त करती रहूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।